बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको, आपके घर वालों को और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज हम आपकी उर्दू की किताब का तीसरा सबक शुरू करेंगे। तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सबक का उन्वान है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहले हम सबक के उन्वान के मायने देख लेते हैं। मादर कहते हैं माँ को और मिल्लत कहते हैं कौम को। मादर मिल्लत यानी कौम की माँ फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी। तहरीक पाकिस्तान में जब ख़वातीन के किरदार की बात की जाए तो कायद आज़म की प्यारी बहन फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने भाई और वतन अज़ीज़ के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने हर मरहले पर अपने भाई का साथ दिया। फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग के पैगाम को घर घर पहुँचाया और ख़वातीन की बेदारी में अहम किरदार अदा किया। इनकी खिदमात और बेशुमार कुर्बानियों के एतराफ़ में कौम ने उन्हें मादर मिल्लत का लक़ब दिया। अब हम इस सबक को जब मज़ीद पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस कदर कुर्बानियाँ दी इस वतन अज़ीज़ के लिए और ख़वातीन की बेदारी और उनको मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए क्या अहम किरदार अदा किया। सबक का ख़ुलासा। बच्चों, मैं आप लोगों को सबक नहीं पढ़ाऊँगी, आप इस सबक की ख़वानदगी ख़ुद करेंगे। मैं आपको इस वीडियो लेसन में सिर्फ सबक का ख़ुलासा बताऊँगी और आपने ख़वानदगी ख़ुद करनी है और वीडियो में जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने होंगे वो आपका घर का काम है, आपने किताब पर लिखने हैं और मुझे चेक करवाने हैं। अब हम इसका ख़ुलासा शुरू करते हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तकरीबन 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई इस शहर का पुराना नाम है, इसका नया नाम मुंबई है। बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की तालीम का आगाज़ तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की। 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तहान आला नंबरों से पास किया। सर्जन के पेशे के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। 1929 में जब कायद आज़म की अहलिया कहते हैं बीवी को, अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया, यानी उसे छोड़ दिया और कायद आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद आज़म की मोहतमद कहते हैं भरोसामंद साथी और तहरीक पाकिस्तान में उनकी मुआवन कहते हैं मदद करने वाला, मुआवन व मुशीर, और मुशीर कहते हैं मशवरा देने वाला, मुआवन व मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरअंदेश कहते हैं दूर की सोचने वाले को, और बहुत जुर्रतमंद खातून थी, यानी बहादुर खातून थी। उन्होंने मुस्लिम लीग को बेदार करने यानी जगाने और उन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करने यानी इकट्ठा करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई की शाना बशाना शरीक रहीं। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ उनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता अकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। उन्हें ख़वातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी तरगीब देती थी। कायद आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान ख़वातीन के हवाले से तमाम उमूर की निगरानी का फ़रीज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को सौंप रखा था।
क़याम पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा, यानी जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी उन्होंने वतन अज़ीज़ की उसी तरह खिदमत की जैसे वो पहले अपने वतन की खिदमत के लिए कोशां थी। उन्होंने बीमारी के दौरान कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त यानी हर वक्त उनके साथ रहीं। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम के मुतल्लिक तालीम निस्वां के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफ़वाह के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। अफ़वाह एक तंजीम थी यानी आल पाकिस्तान वुमेंस एसोसिएशन। वो अफ़वाह की सरपरस्त रहीं। वो अफ़वाह के अलावा कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं। ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजिरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमात आबे ज़र से लिखने के काबिल हैं। आप कहते हैं पानी को और ज़र कहते हैं सोने को, यानी सोने के पानी से लिखने के काबिल हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना अजीम खातून रहनुमा थीं। कौमी और इल्मी खिदमात के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थीं। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी, यानी उस पर इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाली थी। आलम इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशा रहीं, यानी इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करती रहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जून 1968 को वफ़ात पाई। उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के खाते में सुपुर्द खाक किया गया, यानी दफन किया गया। अब हम इस सबक के जो ख़ास अल्फाज के मायने हैं वो देख लेते हैं। आप तमाम बच्चे पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि इस वीडियो में आपको जो भी अल्फाज के मायने लिखवाए जा रहे हैं वो आप नोट कर सकें। मोतमद यानी काबिल एतबार, तंजीम, इदारा, पैरोकार, पैरवी करना, शर्मिंदा ताबीर जिसकी कोई ताबीर हो, किनारा कश, किनारा करना, खैरबाद, छोड़ देना, तरवीज, जारी करना, जर्राही, चीर फाड़ करना। जर्राह से जर्राही का लफ्ज़ निकला है जिसके मायने हैं चीर फाड़ करना। अब आप तमाम बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलिए। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। यह आपका सवाल नंबर 4 है। आपने दुरुस्त जवाब पर टिक नहीं लगाना, आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। अलिफ, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? कराची से। बे, कायद-ए-आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल कब हुआ? 1929 में। अब सफ़ा नंबर 13 पे देखिए। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म से कितनी छोटी थी? 17 बरस। डेंटल सर्जन बनने के बाद फ़ातिमा जिन्ना ने क्लिनिक कहाँ खोला? बम्बई में। अब आपकी किताब पे सवाल नंबर 9 है। मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ, 8 बरस की उम्र में डैश का साया सर से उठ गया? बाप का। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना डैश ही से इनमें मौजूद था? तालिब इल्मी। मुहाजिरीन के लिए इनकी खिदमत डैश से लिखने के काबिल, डैश से लिखने के लायक हैं? आबे ज़र। कौम ने उन्हें डैश का लक़ब दिया? मादरे मिल्लत। अब सफ़ा नंबर 14 पे देखिए। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो डैश से किनारा कश हो गई? अमली सियासत। उन्होंने डैश के दौरान में कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की? बीमारी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदेही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोला? गलत। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया? दुरुस्त। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थीं? गलत। उन्होंने अफ़वाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात अंजाम दी? दुरुस्त। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 1957 में वफ़ात पाई? गलत। अब ये अल्फाज मायने आपको बता रही हूँ, आपने इन अल्फाज मायने को यहाँ से देखना है और साथ में ख्वानदगी भी करनी है। और उसके बाद आपने ये सारे मुश्किल अल्फाज के मायने जो भी जिस पैराग्राफ में आएंगे आप साथ साथ लिखते जाइएगा और ये काम आपने मुझे चेक करवाना है। पुरखुलूस, मुखलिस, तरवीज, अशात करना, जारी करना, पैरोकार, पैरवी करने वाला, तदरीस, तालीम, पढ़ाई, शर्मिंदा ताबीर जिसकी कोई ताबीर हो, आगाही, वाकफियत,
کوشاں کوشش کرنے والا، اجرا شروع کرنا۔ امور امر کی جمع معاملے، ہمہ وقت ہر وقت، دستگیری مدد، آب زر سونے کا پانی، لوہا منوانا شجاعت و دلیری دکھانا، کنارہ کش ہونا چھوڑنا، پرخلوص مخلص، ترویج اشاعت کرنا جاری کرنا، پیروکار پیروی کرنے والا، تدریس تعلیم پڑھائی، دور اندیش عقل مند دور کی بات سوچنے والا، بیدار کرنا جگانا، مفادات فائدے، براہ راست سیدھا بغیر واسطے کے، مشیر مشورہ دینے والا، وابستہ منسلک آمادہ کرنا تیار کرنا، معاون مددگار۔ مادر ملت قوم کی ماں، امتیازی نمبر نمایاں حیثیت، مصروف مشغول، اہلیہ بیوی، خیر بات کہہ دیا چھوڑ دیا، معتمد قابل اعتبار، ترغیب دینا رغبت دلانا شوق دلانا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا۔ یہ آپ کے الفاظ معنی تھے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو کتاب پر سوال بتائے گئے ہیں، سوال نمبر 4، سوال نمبر 9 اور سوال نمبر 12، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، یہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے، اور الفاظ کے معنی آپ نے سبق کی خواندگی کر کے اس پہ لکھنے ہیں اور چیک کروانے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔